हेलो दोस्तों, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने करवा दिया था। आज क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में डिस्कस करते हैं। और आज तुम सोच रहे हो कि सर आज वाइट बोर्ड पे क्यों नहीं आई। बेटा, सर्दी काफ़ी हो चुकी है तो आज वाइट बोर्ड का हमने यूज नहीं किया। ठीक है। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड है एनसीईआरटी की बुक का, क्या कहते हैं कि आपके पास प्रिंसिपल कितने बेटा 18,000 रुपये है। फॉर कितने टाइम के लिए बेटा 2.5 ईयर, यानी बेटा 2 साल तो पूरे और 6 महीने एट 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली। ठीक है। देखिए यहाँ से एक बात समझिए कि अब जो आपका जो टाइम है, जो आपका टाइम बेटा वो किस में दे रखा है, फ्रैक्शन में दे रखा है। किस में दे रखा है, फ्रैक्शन में, ना कि प्रॉपर तरीके से नहीं दे रखा। जैसे ये नहीं दे रखा कि भाई टाइम आपका 2 साल है, टाइम आपका 3 साल है, पर उसने किस में दे दिया, आपकी बार आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया। जब आपके पास टाइम मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया तब आप इसको कैसे सोल्व आउट करोगे। तो देखो, इसके लिए मैं आपको एक आइडेंटिटी बताता हूँ। क्या बताता हूँ बेटा, आइडेंटिटी। क्या कि जब आपका जो टाइम है ना, टाइम टाइम किस में बेटा, आपका फ्रैक्शन में हो। किस में हो, आपका फ्रैक्शन में। तो देखो, उसके लिए हमेशा एक बात याद रखना कि हम डायरेक्ट अमाउंट निकालेंगे। तो बेटा डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे आपको पता है, प्रिंसिपल 1 + R/100। ठीक है। उसकी पावर टी, उसकी पावर टी। अब जो ये टी है ना, टी, ये फ्रैक्शन वाला नहीं लेके चलना, ये कंप्लीट ईयर का। यानी आपके पास 2 साल है तो यहाँ पे लिख दो भाई ये 2 साल का है। ठीक है। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो 1 + 1 +। ठीक है। अब जो आपका बच गया, जो आपका बच गया, यहाँ से आपका टाइम कितना बचा बेटा, हाफ ईयर, यानी 1/2 लिखो यहाँ से। ठीक है। मल्टीप्लाई जो आपकी रेट है वो अपॉन में क्या लिखो, 100। ये तो बेटा आपका फॉर्मूला है, ये तो आपका क्या है, फॉर्मूला। ठीक है। यहाँ से मान लीजिए आपका टाइम क्या था, कंप्लीट 2 ईयर का था, तो ये मैंने लिख दिया 2। तो चलो एक बार मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको एक क्वेश्चन सोल्व करवा के दिखाता हूँ, और फिर बेटा मैं इसका एक बेसिक कंसेप्ट है वो भी बताता हूँ कि उसको कैसे सोल्व करना है। तो देखो बेटा, मुझे क्या निकालना, अमाउंट निकालना, और क्या निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल मुझे पता है कितना रुपये बेटा मेरे पास, 18,000 रुपये है। ठीक है। 1 + रेट कितनी बेटा मेरे पास, 10% पर एनम, तो 10/100। टाइम जो फ्रैक्शन का नहीं है, कंप्लीट टाइम। देखो बेटा, कंप्लीट टाइम मेरे पास कितने का है, 2 साल का है ना। कितने साल का है मेरे पास, 2 साल का। तो टाइम कितना बेटा, 2 × 1 + हाफ। हाफ क्या, हाफ क्यों लिया, क्योंकि बेटा जो मेरा बच गया, कितनी साल बच गई मेरे पास, आधी साल, यानी 6 महीने। तो अब मेरे पास किस में लेके चल रहा हूँ, कंप्लीट ईयर में लेके चल रहा हूँ, तो क्या हाफ ईयर। तो 1/2 मल्टीप्लाई रेट कितनी बेटा अपने पास, 10% अपॉन 100। क्लियर यहाँ तक। तो देखो यहाँ से 18,000 1 +, आपकी मर्जी है, या तो आप इसको तोड़ना चाहते हो कटिंग करके कर लो, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो मैं डायरेक्ट करता हूँ। यहाँ पे 1 है तो इसका एलसीएम लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा बेटा, 100 + 10, और कंप्लीट की पावर 2। 1 +, देखो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, 2 5 × 10, 2 5 × 10, तो 1 + 5/100। तो बेटा जी आपके पास यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, 18,000। 100 में 10 को ऐड किया तो कितना बनेगा मेरे पास, 110/100, और उसकी पावर 2 मल्टीप्लाई। फिर से इनको सोल्व करेंगे तो बेटा एलसीएम कितना आएगा, पास 100 आएगा। ठीक है। और 100 × 100 + 5, तो इसको सोल्व कीजिए, आपका कितना है बेटा, 18,000। ठीक है। 110/100, उसकी पावर 2 गुना 100 में 5 को ऐड करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 105/100। क्लियर। चलिए अब इसके बाद देखिए बेटा जी, अगर मैं क्या कहता हूँ कि 18,000 है, पावर 2 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 110/100 मल्टीप्लाई 110/100 गुना 105/100। ठीक है। अब इतना करने के बाद हम इसको क्या करते हैं बेटा, सोल्व आउट करते हैं। देखो 00 से 00 मेरी क्या हो गई, कैंसिल हो गई यहाँ से। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंगल जीरो है तो ये वाली भी कैंसिल कर दी मैंने, ये वाली जीरो इसको भी कैंसिल कर दिया, इस वाली जीरो से मैंने ये वाली जीरो कैंसिल कर दी। अब बात किसकी आती है, अब बात आती है अपने सॉल्यूशन की, कटिंग वाली बात आती है। तो देखो कटिंग कैसे करते हैं भाई, यहाँ पे 10 है तो मैं इसको 5 से करता हूँ, 5 2 × 10, तो 2 9 × 18। क्लियर। अब यहाँ से 105 को डिवाइड कर दो, 5 2 × 10 एंड 5 1 × 5, यानी आपके पास क्या बचा, 9 × 11 × 11 × 21। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, जब आप इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा आपके पास बन के आता है
22,869, क्या बन गया था आपके पास 22,869। ठीक है, ये आपका क्या है बेटा, ये आपका अमाउंट आया है। क्या है आपका अमाउंट कितना है आपके पास 22,869। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। क्या चाहिए बेटा, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको पता है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो आपका क्या होता है बेटा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो बेटा अमाउंट आपका कितना है 22,869 रुपये, माइनस प्रिंसिपल कितना था बेटा आपका 18,000। कितना था आपका 18,000। जब आप इसको माइनस करते हैं, जब आप इसको माइनस करते हैं तो यहाँ से आपके पास देखो 869 तो एज इट इज आ जाएगा, और 12 में से 8 गए तो कितने बचे बेटा आपके पास 4। तो आपके पास कितना है 4,869 रुपये। ये आपका क्या है बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट आया है। क्या है आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ बेटा डिटेल से निकालने के लिए, किससे, डिटेल से निकालने के लिए, तो डिटेल से निकालने के लिए कुछ नहीं करना आपको। आपको करना है कि बेटा आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा पहले 2 साल के लिए। ठीक है, और फिर क्या करोगे, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा हाफ ईयर के लिए, यानी आधे साल के लिए। उसमें क्या ऐड करना होगा वो बता और देता हूँ आपको। देखिए आपको जो क्वेश्चन है वही लेके चलते हैं। देखो देखो भाई, मेरे पास पता है मेरे को प्रिंसिपल कितना था बेटा, मेरा मेरा प्रिंसिपल था 18,000। कितना था बेटा 18,000। ठीक है, मेरा टाइम कितना था 2 × हाफ ईयर, और बेटा मेरे पास जो रेट थी वो क्या थी 10% पर एनम। 10% पर एनम। अब देखो, अब मैं कहता हूँ कि बेटा इसको डिटेल से निकालो। किससे निकालो इसको, डिटेल से। डिटेल से मतलब क्या है कि आपको एक एक चीज़ लिखनी पड़ेगी। ठीक है, यानी आप फॉर्मूले का यूज़ नहीं कर रहे। किसका यूज़ नहीं कर रहे बेटा, फॉर्मूले का यूज़ नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो देखो जब आप फॉर्मूले का यूज़ नहीं कर रहे हो तब कैसे निकालोगे। तो बेटा एक बात देखो यहाँ से, क्या कि मैं कहता हूँ कि मैं अमाउंट निकाल रहा हूँ। क्या निकालना बेटा, अमाउंट। ठीक है, कंपाउंड अमाउंट, यानी 2 साल के लिए। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो आपको पता है कि प्रिंसिपल 1+r/100 और उसकी पावर क्या हो जाएगी बेटा, t हो जाएगी। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपको पता है कितना आपके पास 18,000 है, 1 प्लस रेट आपको 10% अपॉन 100, टाइम जो फ्रैक्शन में नहीं है, कंप्लीट टाइम कितना तुम्हारा 2 साल का निकालूंगा, यानी 18,000 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 110/100, मल्टीप्लाई 110/100, इसको आप सोल्व आउट कर लोगे। पर अब मैं क्या निकालूंगा, अब मैं निकालूंगा बेटा सिंपल इंटरेस्ट। आप यहाँ से कोई ट्राई करना क्या आता है आंसर, फिर मेरे को बताना अमाउंट। ठीक है, अमाउंट आ जाएगा आपका। अब मैं क्या कहता हूँ आपसे, अब मैं कहता हूँ कि बेटा आप सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1/2 ईयर, यानी हाफ ईयर के लिए। किसके लिए बेटा, हाफ ईयर के लिए। अब जब आप हाफ ईयर के लिए जब आप निकालोगे तो बेटा जी यहाँ से एक बात याद रखना। क्या बात याद रखना, वो मैं बता देता हूँ कि यहाँ से जो आपका प्रिंसिपल होगा, जो आपका प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा आपका 18,000 ही होगा। ठीक है, और आप उससे उसकी मल्टीप्लाई करना, ये करना, यानी आपका क्या हो जाएगा बेटा 10,000, यहाँ से 18,000 हो जाएगा। कि मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, रेट आपकी कितनी बेटा 10%, मल्टीप्लाई 1/2 और अपॉन 100। ठीक है, आप इससे ट्राई करना, जो आपका ये आंसर आएगा सिंपल इंटरेस्ट का और अमाउंट का क्या करना, आप ऐड करना, वो आपका क्या जाएगा टोटल अमाउंट आ जाएगा। क्या जाएगा आपका टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट आने के बाद, टोटल अमाउंट आने के बाद ऐड करने के बाद अब आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और आप निकाल सकते हो। ट्राई ज़रूर करना। ठीक है, नहीं होता तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ और बता देना, मैं करवा दूँगा आपका। चलिए अब बेटा जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा, देखो बेटा जी आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आपसे कहता है कि आपको क्या करना है कि अब की बार आपके पास हाफ ईयरली में दे रखा है। किस में दे रखा है बेटा, हाफ ईयरली में। तो चलो अब उसको भी करते हैं भाई, हाफ ईयरली वाले को भी सोल्व करते हैं। थर्ड पार्ट कहता है कि आपके पास जो प्रिंसिपल है बेटा वो कितना है 62,500 रुपये है। कितना है 62,500 रुपये। अब उसने टाइम दे दिया, टाइम क्या दे दिया बेटा 1 × 1/2 ईयर, 1 × 1/2 ईयर। और कहता है कि जो आपकी रेट है वो क्या बेटा 8% पर एनम, कंपाउंड एनुअली, कंपाउंड हाफ ईयरली, एनुअल पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली दे दिया। यानी कहने का मतलब
हाफ ईयरली में क्या होता है यार, सुन लीजिए आप कि जैसे मैंने कहा कि बेटा एक साल में, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं बेटा एक ईयर में 6 6 महीने बना लो भाई, 6 मंथ अलग हो गए और 6 मंथ हो गए। यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ कितने हाफ ईयरली हो गए बेटा, 1 और 1 2। तो आप कहते हो सर 2 हाफ ईयरली, कितने हाफ ईयरली, 2 हाफ ईयरली, कितने हाफ ईयरली हो गए बेटा, 2 हाफ ईयरली। तो देखो यहाँ से जब बेटा हाफ ईयरली की बात होती है तो हम रेट को भी क्या करते हैं बेटा, देखो अब यहाँ पे जो आपकी रेट है वो क्या है, पर एनम है, किस में, पर एनम में। पर मुझे तो किस में चाहिए बेटा, हाफ ईयरली में चाहिए। तो हाफ ईयरली में चाहिए तो मैंने क्या कहा कि एक साल में कितने हाफ ईयरली होते हैं बेटा, 2 हाफ ईयरली होते हैं। ठीक है, अब देखो मेरे पास एक साल तो मेरे पास ऑलरेडी यही, कितने हाफ ईयरली हो गए बेटा, 2। और आधी का मतलब क्या है, 1 हाफ ईयर। यानी 6 मंथ को मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, यहाँ से 1 हाफ ईयर, और इसको भी क्या कह सकता हूँ मैं, 1 हाफ ईयर। और 6 मंथ को ये भी कह सकता हूँ कि क्या, कि 6/12, 6/12। और इसका मतलब क्या हुआ मेरे पास, 1/2। इसका मतलब क्या हुआ मेरे पास, 1/2। तो देखो इसको मैं सारे को क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ, क्या करता हूँ बेटा, चेंज। तो मेरे पास यहाँ पे क्या 8% है, तो यहाँ से मैं डिवाइड करता हूँ बेटा 2 से, 8/2। ठीक है, 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि मुझे किस में चेंज करना है, ये हाफ ईयरली में चेंज करना है। देन 2 4 8, तो आपके पास क्या आएगा, 2% हाफ ईयरली, क्या आएगा, 2% हाफ ईयरली। क्लियर, रेट आपको पता चल गई। जब आपको रेट पता चल गई तो बेटा टाइम भी देखो, टाइम मेरे पास क्या है, 1 साल पूरी है और बेटा आधा, आधा साल, 1 साल और आधा साल, यानी 1 साल तो कंप्लीट है, यानी 12 महीने तो ही हैं, प्लस में आधा साल का मतलब क्या हुआ, 6 महीने हो रहे हैं। तो देखो एक साल में कितनी हाफ ईयरली होती हैं, 2 हाफ ईयरली, तो 2 हाफ ईयरली। और आधा साल में जैसे अभी मैंने बताया बेटा 6/12, यानी 1/2, यानी 6 मंथ की बात कर रहे हैं। 6 मंथ में कितने हाफ ईयरली होते हैं, 1 हाफ ईयरली होते हैं, तो प्लस का 1। तो अब यहाँ से आपके पास कितने हाफ ईयरली हो गए बेटा, 3 हाफ ईयरली हो गए। कितने हो गए आपके पास यहाँ से, 3 हाफ ईयरली। ठीक है, चलो मुझे क्या निकालना है, मुझे तो अपना अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है बेटा, अमाउंट। तो देखो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + R/100, और उसकी पावर क्या होती है बेटा, टी होती है, टाइम। तो देखो प्रिंसिपल मेरे पास कितना है बेटा, 62,500 रुपये, 1 + R, आर कितना है बेटा मेरे पास, 4% अपॉन 100। टाइम की बात करें तो कितने हाफ ईयरली लेके चलो बेटा, 3। यानी अब जो सारा का सारा काम है बेटा मेरा किस में, हाफ ईयरली में चल रहा है। ठीक है, तो कर दो इसको सोल्व, 62500। अब देखो यहाँ से एलसीएम होगा कितना आएगा, यहाँ से 100 आएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो ऊपर क्या बचेगा बेटा, 100 + 4 उसकी पावर 3, यानी 62500। ऐड कीजिए क्या आएगा, 104/100, और कंप्लीट की पावर 3 आएगी। ठीक है, अब कंप्लीट की पावर 3 आ गई, तो हम इसको सोल्व कर देते बेटा, क्या आएगा, 62500 मल्टीप्लाई 104/100 मल्टीप्लाई 104/100 मल्टीप्लाई 104/100। ठीक है, अब चलो, अब भाई इसको सोल्व आउट करते हैं। देखो 2 0 से 2 0 मेरी क्या हो गई बेटा, कैंसिल हो गई, क्या हो गई मेरी, कैंसिल। अब एक बात आती है क्या, कि अब हम या तो आप कटिंग भी कर सकते हैं, या फिर आप इनकी क्या करके मल्टीप्लाई करके आप किससे डिवाइड कर दो बेटा, 10,000 से। किससे डिवाइड कर देंगे हम, 10,000 से। तो देखो यहाँ से एक बात समझना कि बेटा जी यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरा निकाल के रहा हूँ, मैं अमाउंट ही निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ मैं, अमाउंट। देखो आपके पास क्या बचा, 625 मल्टीप्लाई 104/100 मल्टीप्लाई 104/100 मल्टीप्लाई 104। क्लियर। देखो बेटा अगर मैं कटिंग करता हूँ तो कटिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो 5 के टर्म में आएगा, फिर वो कैंसिल नहीं होगा कहीं पे भी। तो अपना एक छोटा सा काम क्या है कि आप 625 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 104 से। 104 से जो आंसर आएगा उसकी 104 से, और उसकी भी 104 से। तो मैंने मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं पहले ही। तो देखिए यहाँ पे आपके पास आएगा 703041234। ठीक है, अपॉन में कितने बेटा, 100 × 100, तो 2 जीरो और ऐड हो जाएंगी। तो कितनी जीरो और ऐड हुई बेटा, 4। तो यहाँ से जब आप डेसिमल लगाओगे तो आपके पास क्या आएगा, 703041234, यानी 4 के बाद डेसिमल लगेगा। अब 4 के बाद डेसिमल लगेगा तो डेसिमल के बाद जो शून्य होते हैं उनका क्या कोई काम नहीं होता, यानी हम उसको हटा सकते हैं। तो मेरे पास क्या है बेटा, मेरे पास आंसर आया क्या, कि 70304, यानी 70,304 रुपये।
जो अमाउंट आया वो मेरा क्या है बेटा 17,304 रुपये। अब मैं किसकी बात करता हूँ बेटा, अब मैं बात करता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। किसकी बात करता हूँ मैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता है क्या होता है, अमाउंट में से क्या करना है आपको, प्रिंसिपल को माइनस करना है। अब आपके पास अमाउंट जो है वो कितना है बेटा 17,304 रुपये का है, माइनस प्रिंसिपल आपके पास कितना है बेटा 62,500 यानी 62,500 रुपये का। जब आप इसको कैंसिल करते हो तो 4 जीरो में से 0 गई तो 0, और यहाँ से 13 में से 5 गए तो बेटा 8, और यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा 9, और 9 में से 2 गई तो 7। यानी आपके पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा बेटा वो कितना रुपये आएगा 7804 रुपये। कितना आएगा 7804 रुपये। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते अपने पार्ट नंबर डी की तरफ। वो क्या कहता है, देखो बेटा जो आपका डी पार्ट है वो आपसे कहता है कि बेटा आपके पास प्रिंसिपल कितना 8,000 रुपये है, टाइम उसने 1 ईयर का दे दिया, 1 साल का दे दिया, और जो आपकी रेट है वो कितनी बेटा 9% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली। अब फिर से देखो जिक्र किसका करते हैं बेटा, वो पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली का जिक्र करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हो बेटा कि अभी मैंने एक बात बताई थी क्या, कि 1 साल के अंदर, 1 साल 1 ईयर के अंदर बेटा कितने हाफ ईयरली होते हैं आपके पास, 2 हाफ ईयरली होते हैं। कितने होते हैं आपके पास, 2 हाफ ईयरली होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक बात सुनो, तो मैं रेट का भी क्या करूँगा बेटा आधा कर दूंगा। तो अब देखो यहाँ से मैं अगर मैं रेट का आधा करता हूँ तो मेरे पास क्या बन के आएगा, मेरे पास आएगा 9/2%, 9/2%। ठीक है, ये तो मेरे पास क्या है बेटा रेट आ गया। तो 9/2% मेरे पास क्या हो जाएगा हाफ ईयरली, क्या हो जाएगा मेरे पास हाफ ईयरली। क्लियर। अब जब ये मेरे पास हाफ ईयरली हो गया तो बेटा जो मेरा टाइम है, जो मेरा टाइम है, तो टाइम को भी मैं कैसे न कैसे करके चेंज करूँगा। तो 1 साल में कितनी हाफ ईयरली होती है बेटा 2, तो अब जो तुम्हारा टाइम होगा वो कितना होगा बेटा 2 हाफ ईयरली। क्या होगा तुम्हारे पास 2 हाफ ईयरली। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था पार्ट नंबर सी, उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था। तो चलिए अब बेटा हमें तो क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है बेटा, अमाउंट। अमाउंट क्या होता है आपका, प्रिंसिपल 1+R/100 और कंप्लीट की पावर टी। तो प्रिंसिपल कितना बेटा आपका 8,000 रुपये, 1 प्लस रेट, रेट कितनी बेटा 9/2, और अपॉन में क्या होगा 100, और टाइम कितना आपके पास 2। तो देखो यहाँ से तो 8,000 1 प्लस, अब देखो बेटा अब फर्स्ट टर्म अपॉन सेकंड टर्म, और उसके नीचे क्या है थर्ड टर्म है। अब एक बात को बात पता है बेटा, फर्स्ट टर्म अपॉन सेकंड टर्म, थर्ड टर्म अपॉन फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म तो किसके साथ चली जाती है, फर्स्ट टर्म के साथ, और जो थर्ड टर्म है वो किसके साथ चली जाती है बेटा सेकंड टर्म के साथ। तो जो ये 100 ये किसके साथ जाएगा 2 के साथ, यानी 2 के साथ इसकी क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ से क्या आएगा 9/2 मल्टीप्लाई 100 और उसकी पावर 2। तो यहाँ से बेटा आपके पास क्या बना 8,000, और यहाँ से आपका बनेगा बेटा 9। यहाँ से 2 की और 100 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा बेटा 200, और कंप्लीट की पावर 2। तो यहाँ से आपके पास क्या है बेटा 8,000। अब मैं कई बार इंग्लिश में बोल जाता हूँ तो कई बार हिंदी में, तो कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, देखो यहाँ से एलसीएम कितना है बेटा 200 आएगा यहाँ से। ठीक है, तो 2 से कम 200, और 2 से कम 200 तो बेटा कितने बच जाएगा 9, यहाँ से पावर 2। यहाँ से आपका कितना बेटा 8,000, 200 में 9 ऐड करोगे तो आपके पास कितना है बेटा 209/200, और उसकी पावर 2। पावर 2 का मतलब क्या है कि आपको 2 टाइम्स इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो यहाँ से 8,000 गुना 209/200 गुना 209/200। क्लियर। यहाँ से देखो अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, और 1 0 बची। तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ बेटा 1 0 से 1 0 भी कैंसिल कर दी। अब सुनो, अब मेरे पास क्या बचा, अब मेरे पास 2 तरीके हैं क्या, कि 4 इंटू मेरे पास क्या है 209 मल्टीप्लाई 209, और अपॉन में क्या बचा 20। अब मैं इस 20 को ब्रेक कर सकता हूँ। 20 को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 10 × 2, 10 × 2। देखो यहाँ से 4 इंटू 209 मल्टीप्लाई 209, इसको लिख सकता हूँ 2 × 10, तभी तो क्या आएगा 20 आएगा, और यहाँ से 2 2 जा 4। तो अब जो आपके पास बचा वो क्या बचा 2 इंटू 209 मल्टीप्लाई 209 अपॉन 10। और मैंने इस 10 को इसलिए कट नहीं किया क्योंकि बेटा वो 5 के टर्म में आएगा, 5 आएगा, और मैं फिर उसको डिवाइड करूँ तो इस सच से है कि मैं इसको किसकी 0 की फॉर्म में यानी 10 या 100 जो भी था उसकी फॉर्म में रख लूँ, और डेसिमल लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा मैं, डेसिमल। तो देखो यहाँ से जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं
209 और 209 की मल्टीप्लाई आप सभी करनी आती होंगी, उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं आती तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ बेटा। 209 और 209 की मल्टीप्लाई करोगे तो 9 निम 81, ठीक है। कैरी 8 तो बेटा 0 है तो 8 ऐड होगी तो 9 निम 81, 9 दूनी 18, 0 0 0, फिर डबल क्रॉस लगाते हैं, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 8 8 8 16, 1 1 2 1 3 और यहाँ पे 18 3 6 8 बनाया। और इसकी मल्टीप्लाई आपको किससे करनी है बेटा? 2 से करनी है। किससे करनी है आपको? 2 से। तो देखो 2 8 दूनी 16, कैरी 1, 8 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 एक 13, 3 दूनी 6 एक 7, 8 दूनी 16 और बेटा यहाँ से आपके पास क्या आएगा? 8 दूनी 16, कहाँ पे गई, कहाँ पे गई, एक मिनट। 8 दूनी 2, हाँ चेक कर लेते एक बार। देखो यहाँ से भी मैंने 9 दूनी 18 कर दिया तो बेटा यहाँ से 2 2 4 आएगा आपका। क्या आएगा? 2 2 4, ठीक है। तो 8 8 16 और 2 और 1 3, यहाँ पे 4 आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? 4। तो देखो 2 बच गया, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13, 3 दूनी 6 एक 7 और 4 दूनी 8 1 9। यहाँ पे आपके पास 4 दूनी 8, कितना है बेटा? 4 दूनी 8, यानी आपका क्या आएगा? 87362। यानी जब आपने मल्टीप्लाई की तो आपके पास क्या है? 87362 अपॉन 10। तो डेसिमल कितने बाद लगेगा बेटा? 1 के बाद लगेगा। तो आपके पास क्या आएगा? 8736.2। तो बेटा आपका जो अमाउंट है, जो आपका अमाउंट है वो कितना है मेरे पास? कितने रुपए बेटा? 8736.2। ये आपका क्या आ गया? अमाउंट आ गया। अब जब आपके पास अमाउंट आ गया तो मुझे तो क्या चाहिए भाई? मुझे तो चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या चाहिए मुझे? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अमाउंट में से क्या घटा दो? प्रिंसिपल। तो अमाउंट आपके पास कितना है? 8736.2 माइनस और प्रिंसिपल कितना बेटा आपका? 8,000 रुपये। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास जब आप इसको घटाओगे? तो देखो मैं एक बार घटा के बता देता हूँ। 8 7 3 6.2। तो बेटा डेसिमल के नीचे क्या होता है? डेसिमल होता है, पर मेरा डेसिमल तो है नहीं। तो ये 8,000 डेसिमल है तो मैं 0 लगा सकता हूँ। तो आपके पास 2637। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 736.2। ये आपका क्या है बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट आया है। क्या ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आया है? उम्मीद करूँगा आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलते अपने इसके लास्ट पार्ट की तरफ। देखो बेटा जो ये वाला पार्ट है, लास्ट पार्ट आपका, ये भी बिल्कुल अच्छा पार्ट है, बिल्कुल वैसा का वैसा है, आप कर सकते हो, ठीक है। और खुद ट्राई करना, और मैं यहाँ पे भी करवा देता हूँ। देखो बेटा यहाँ से आपसे क्या कहते हैं कि आपके पास प्रिंसिपल भी, आपके पास टाइम भी है और जो बेटा रेट वो भी है, पर उसने कहा है कि पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली। फिर से वही बात बेटा, हाफ ईयरली आ जाता है तो रेट को तो मैं किससे डिवाइड करूँगा? 2 से डिवाइड करूँगा। और जब टाइम की बात करते हैं तो बेटा हमें पता है कि एक साल के अंदर कितने हाफ ईयरली होते हैं मेरे पास बेटा? 2 हाफ ईयरली। कितने हाफ ईयरली होते हैं? 2 हाफ ईयरली। तो देखो एक साल के अंदर कितने हाफ ईयरली हो बेटा? 2 हाफ ईयरली। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ कितनी बेटा? 2 हाफ ईयरली। और यहाँ से इसका आधा करूँगा तो बेटा 8/2 यानी कितना परसेंट आएगा बेटा मेरे पास? 4%। कितना आएगा मेरे पास? 4%। अब देखो हमें क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है बेटा? अमाउंट। और अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल 1 + R/100 और कंप्लीट की पावर T। तो देखो प्रिंसिपल कितना है बेटा मेरे पास? 10,000 रुपये। कितना है? 10,000। 1 प्लस रेट कितना है बेटा? 4/100, 4/100 और टाइम कितना हो बेटा मेरे पास? 2 हाफ ईयरली। तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो देखो 10,000, ठीक है। अब एलसीएम लोगे तो आपके पास कितना है? 100 आएगा। तो 100 बन जा 100 और बेटा 4। उम्मीद करूँगा आपको ये एलसीएम लेना तो अच्छे से आता होगा, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं होगा मुझे। देखो 10,000 बेटा आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा आपके पास? 104/100 और उसकी पावर 2। पावर 2 का मतलब क्या है बेटा? आपको 2 बार मल्टीप्लाई करनी है, यानी आपका 10,000 मल्टीप्लाई 104/100 मल्टीप्लाई 104/100। तो देखो 2 जीरो हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। यानी जो आपका बच्चा है वो क्या बचा है बेटा? 104 की मल्टीप्लाई आपको किससे करनी है? 104 से करनी है। तो देखो कर देते हैं यहाँ से भी 104 मल्टीप्लाई 104। तो बेटा 4 चौके 16, 4 एकम 4। यहाँ से 0 से करूँगा तो क्या आएगा? ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। फिर डबल क्रॉस 4 पे गया, फिर 1 और फिर ये
तो 16801, यानी आपका कितना है बेटा 10,816। जब आपने इसकी मल्टीप्लाई की तो बेटा आपके पास कितना है 10,816 रुपये। ये आपका क्या है बेटा अमाउंट आया है। क्या है आपका अमाउंट, ठीक है, ये आपका अमाउंट आ गया। अब देखो ये आपका अमाउंट आ गया है तो मुझे तो क्या चाहिए बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। क्या चाहिए मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या चाहिए बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो बेटा यहाँ से क्या करते हैं हम अमाउंट में से किसको माइनस करते हैं बेटा प्रिंसिपल को। किसको माइनस करते हैं प्रिंसिपल PAL प्रिंसिपल को। तो देखो जब अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं तो बेटा जी अमाउंट मेरे पास कितना आया था 10,816 रुपये माइनस प्रिंसिपल कितना है बेटा मेरे पास 10,000। कितने 10,000। जब इसको माइनस करोगे तो बेटा आपके पास 816 आएगा। क्या आएगा बेटा आपके पास 816। और ये आपका क्या होगा बेटा ये आपका होगा क्या होगा ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होगा ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। उम्मीद करूँगा ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए इसके साथ ही हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या कर लेते हैं डिस्कस कर लेते हैं। जी देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहते हैं स्टेटमेंट भी है और आपको अच्छे से समझना भी है। कहते हैं कि बेटा कमला बोरो कितने रुपए लेती बेटा बोरो को उधार लेना कितने 26,400 रुपये फ्रॉम ए बैंक टू बाई ए स्कूटर एट द रेट ऑफ 15% पर एनम कंपाउंड ईयरली, ठीक है। कहते हैं व्हाट अमाउंट विल सी पे 2 ईयर्स एंड 4 मंथ। कहते बेटा कि वो पैसे कब लौटाएगी 2 साल और 4 महीने के अंदर टू क्लियर द लोन। अब भाई मैंने कोई लोन लिया है यानी कहने का मतलब जो मेरे पास पैसे हैं वो क्या होंगे बेटा प्रिंसिपल होगा। तो प्रिंसिपल मेरे पास कितना होगा बेटा 26,400 रुपये का 26,400 रुपये का। उसने रेट भी दे दिया कितना बेटा 15% पर एनम, ठीक है कंपाउंड ईयरली, ठीक है। चलिए अब बेटा टाइम की बात करते हैं। किसकी बात करता है टाइम। तो उसने टाइम कहा कि 2 साल। कितने साल बेटा 2 साल एंड यानी प्लस में कितने महीने बेटा 4 महीने एंड 4 मंथ। अब एक बात सुनो या तो तुम मंथ में रखो या तुम ईयर में रखो। तो मैं किस में लेके चलूँ बेटा ईयर में लेके चलूँगा यानी साल में लेके चलूँगा। तो एक बात समझो क्या। अब एक बात बताओ तुम्हें पता है बेटा 12 मंथ में कितना होता है 1 ईयर होता है यानी 1 साल होती है। तो बेटा जी 1 मंथ की बात करूँ तो क्या हो जाएगा 1/12। जब मैं 4 मंथ की बात करूँगा कितने मंथ की बेटा 4 मंथ की तो आपका कहोगे सर 4 × 1/12। तो 4 एकम 4 4 × 12 तो आपके पास कितना है बेटा 1/3 है। यानी आप कहेंगे सर जो आपने 4 मंथ लिया है ना 4 मंथ उसकी जगह आप किसका यूज कीजिए 1/3 का। किसका यूज कीजिए आप 1/3 का। तो देखो यहाँ से बेटा 2 साल तो थी मेरे पास 2 ईयर प्लस 1/3 ईयर यानी आपके पास टोटल किस में आ गया फ्रैक्शन में आ गया ना कि 2 × 1/3 ईयर, ठीक है। ये आपका क्या होगा टाइम। अब सुनो बेटा यहाँ से आपके पास टाइम किस में आ गया फ्रैक्शन में आ गया। किस में आ गया फ्रैक्शन में। जब टाइम फ्रैक्शन में आ गया तो मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी। तो देखो और मुझे क्या चाहिए बेटा उसको क्लियर लोन करना यानी अमाउंट व्हाट विल बी द अमाउंट। तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ कि बेटा वो अमाउंट वो पैसे चुकाएगी भाई वो पैसे चुकाएगी। तो देखो यहाँ से मैं लिखता हूँ बेटा कि अमाउंट क्या लिखता हूँ अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का हालांकि वो जिक्र नहीं करता वो ओनली किसका करता है अमाउंट का जिक्र करता है। तो आप यहीं लिख दें कि विल सी पे टू क्लियर द लोन या फिर अमाउंट भी लिख सकते हो। तो अमाउंट क्या होता है बेटा प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 उसकी पावर टी होती है टाइम। पर टाइम आपके पास किस में है फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन के लिए मैंने क्या बताया था बेटा प्रिंसिपल कितना आपके पास 26,400 रुपये, ठीक है। 1 प्लस रेट कितनी बेटा 15/100। अब जो फ्रैक्शन का नहीं है फ्रैक्शन का कौन सा नहीं बेटा 2 नहीं है तो 2 साल तो कंप्लीट हो गई मल्टीप्लाई 1 + 1 +। अब यहाँ से आपको पता है रेट। अब देखो बच गया कितना बेटा 1/3 मल्टीप्लाई रेट कितनी तुम्हारे पास बेटा 15% अपॉन 100 ये आइडेंटिटी बताई थी मैंने। तो देखो यहाँ से 26,400 एलसीएम कितना है बेटा 100 तो 100 + का 15 उसकी पावर 2 गुना
3 पंजे 15 और यहाँ से आपके पास क्या बनेगा 1 + 5/100 1 + 5/100 कटिंग करोगे तो बेटा यहाँ से आएगा आपके पास 26,400 115/100 कंप्लीट की पावर 2 और यहाँ से आप जब इसको कंप्लीट सोल्व करोगे बेटा 105/100। ठीक है, अब देखो यहाँ से, और उम्मीद करूँगा बेटा आप ये आगे खुद सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो थोड़ा बहुत करवा देता हूँ, अगर वीडियो स्टॉप भी हो गई तो आपको खुद ही सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 30 मिनट की वीडियो बनती है और ये आपकी बन भी चुकी है। तो बेटा जब आप इसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या है 366597000 और अपॉन में क्या बेटा मेरे पास 1 2 3 4। ठीक है, यानी 4 के बाद डेसिमल लगेगा तो आपके पास आंसर आएगा 3665970 और 00। तो इन 3 जीरो को कोई काम ही नहीं है, तो आपके पास आंसर आएगा 36659.7। यानी उसको कितना रुपये देना पड़ेगा बेटा, उसको इतना रुपये देना पड़ेगा। उम्मीद करूँगा बेटा आपको क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।